अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। तालीम व गुरबा के इलाज व मुआलजे के लिए हमारी हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। साबिक़ा हुकूमत राज्य आरोग्य श्री के बाक़ियात जात को ज़ेर इल्तवा रखा है। कानून साज असम्बली में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। खस्ता हालत में तब्दील होने वाले बांसवाड़ा बस स्टैंड की दुरुस्तगी करे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर से रियासती जरी मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। कालेश्वरम पैकेज के ज़ेर इल्तवा कामों के लिए फंड्स फौरी तौर पर इजराई अमल में लाई जाए। कानून साज असम्बली में साबिक़ा वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने आवाज़ उठाई। शहर निज़ामाबाद के कई तालाबों पर होने वाले गैर मजाज कब्जे जात को बर्खास्त करने का कानून साज असम्बली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने हुकूमत से किया मुतालबा। श्री राम नवमी के मौके पर जिला में शराब के शॉप को बंद करने के लिए सीपी सईद चैतन्य ने अहकाम किए जारी। अब बढ़ते खबरों की तफसील की तरफ। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी आज़मीन हज टीका अंदाजी तकरीब का खांगी फंक्शन हॉल में इनकाद। आज़मीन हज ने कैंप से हासिल किया इस्तेफादा। आज आज़मीन हज के लिए शहर निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में टीका अंदाजी क्लब का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें आज़मीन हज 2026 के लिए खुसूसी सलाहियत का एहतमाम अमल में लाया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 सालों से टीका अंदाजी कैंप ज़िला सरकारी हॉस्पिटल में मुनक़िद होने के सबब आज़मीन हज को काफ़ी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रवां साल क़ब्ल अज़ वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी के सबब ये कैंप खांगी फंक्शन हॉल में रखा गया। इस कैंप में आज़मीन हज के लिए तमाम तर्ज सहूलत का एहतमाम किया गया और तमाम मरहलों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया गया। इस तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी शहर के डिप्टी मेयर सलमा तहसीन, शहरी सदर शकील फाजिल, ज़िला सदर मजलिस एम.ए. फयाज मोतमद, आला एम.ए. शहबाज के अलावा तमाम कॉरपोरेटर्स ने आज़मीन हज से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की एकसोई की। अल्हम्दुलिल्लाह शहर निज़ामाबाद के तमाम अहबाब को ये चीज़ की इत्तला है कि हमारी हज सोसाइटी पिछले 30 साल से बिला किसी मावेदे के अल्लाह के फजल व करम से किसी हाजी से 1 रुपया लिए बगैर तमाम खिदमत करती है। उनके फॉर्म फिलअप करने से लेके उनके वापस आने तक उनकी रहबरी करती है, तमाम चीज़ों का इंतज़ाम करती है। ख़ास तौर से इज्तिमात करके बड़े बुज़ुर्गों को बुलाकर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर मेडिकल ऑफिसर से मिल के टीका अंदाज़ी का काम किया जाता है, स्क्रीनिंग का काम किया जाता है। मैं समझता हूँ शायद ये हमारी जो हज सोसाइटी है पिछले 30 साल से यानी हिंदुस्तान के पहली हज सोसाइटी है जिन्होंने हाजियों की खिदमत की है। ये हज सोसाइटी फरीद तबस्सुम साहब रहमतुल्लाह अलैह और नसीर साहब दामद बरकातहुम की सोच का उपज है। ये लोगों ने सोचा कि हाजियों की खिदमत की जाए। उसके बाद मौलाना अताउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और अब इस वक्त मौलाना इस्माइल साहब आरिफी दामद बरकातहुम की सरपरस्ती में काम करती है। इस सिलसिले में एक अहम इत्तला आप लोगों को देना चाहता हूँ
पिछले 3 साल से हुज्जाज इकराम को गवर्नमेंट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में टीका दिया जा रहा था, जहां हाजियों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हवा का इंतज़ाम नहीं था, बैठने का इंतज़ाम नहीं था, पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं था, काफ़ी तकलीफ़ होती थी। उस वक्त भी हज सोसाइटी खिदमत करने की कोशिश करती थी, लेकिन हाजियों को तकलीफ़ होती थी। इस साल मैं मजलिस के तमाम अहबाब का, ख़ास तौर से हमारे ज़िले सदर फैयाज़ भाई का, सिटी सदर शकील साहब का और सेक्रेटरी शहबाज साहब का और तमाम कारपोरेटर्स का, जो DMHO सब मैडम का ने जाके उनसे रिक्वेस्ट करके 1 घंटा तकरीबन उनको जो है ना इन तमाम चीज़ों की तकलीफ़ की जो है ना जो होती है हुज्जाज की, उसका इल्म ला के शादी खाने को ये कैंप शिफ्ट करे। मैं तहे दिल से हज सोसाइटी की जानिब से इन तमाम अहबाब को उसका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इन तमाम अहबाब को जज़ाए खैर अता करे। इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम के अंदर डिप्टी मेयर मैडम और कारपोरेटर मैडम्स भी मौजूद हैं। मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्त अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे और तमाम हजानी माओं से दरख्वास्त है कि वो लोग उनसे मुलाकात ज़रूर करें, डिप्टी मेयर मैडम और मैडम कारपोरेटर से ज़रूर मुलाकात करें। मैं हज सोसाइटी की जानिब से तमाम हुज्जाज इकराम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जब कहीं जहाँ कहीं भी दौरान हज अपने ख़ानदान के लिए दुआएं करें, उस वक्त हमारी हज सोसाइटी को ज़रूर याद रखें। हमारा मकसद सिर्फ़ आप लोगों की दुआएं हासिल करना है, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना है। और एक बात याद रखिए कि ये जो टीका दिया जा रहा है, ये टीका बिल्कुल फ्री है, इसके अंदर 1 रुपया आपको किसी को भी अदा करना नहीं है। नामुंतखब मेयर उमा रानी और डिप्टी मेयर सलमा तहसीन की ज़ेर सदारत निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पहले बजट इजलास का 28 मार्च बरोज़ हफ्ता इनेकाद। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पहले बजट इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। माली साल बराए 2027-2026 के बजट इजलास का नामुंतखब मेयर उमा रानी और पहली खातून डिप्टी मेयर सलमा तहसीन की ज़ेर सदारत बतारीख 28 मार्च बरोज़ हफ्ता बावक्त 11 बजे दिन बामुकाम निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इजलास हाल पर पहले बजट इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि हालिया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में कामयाबी और हल्फ बर्दारी तकरीब के बाद पहले बजट इजलास पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। बजट इजलास में अक़लियती इलाक़ों में ज़ायद तरक्याती फ़ंड की मंजूरी और अक़लियती इलाक़ों के साथ क्या इंसाफ किया जाएगा या ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये भी अहम होगा कि पहली खातून डिप्टी मेयर और पहली मरतबा मुंतखब होने वाली MIM और कांग्रेस पार्टी की खातून मुस्लिम कॉरपोरेटर्स किस तरह से मुस्लिम अक़लियती इलाक़ों की नुमाइंदगी करेंगी। साबिक़ की तरह इस बार भी मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में खातून कॉरपोरेटर्स का बोलबाला है। मौजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में BJP के हस्ब साबिक़ 28 कॉरपोरेटर्स हैं, जो बजट इजलास में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने तैयार है। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में BJP के कॉरपोरेटर्स की तादाद 28 है, जबकि बरसर इक़्तिदार कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स की तादाद 17 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स की तादाद 14 है। BRS पार्टी से एक कॉरपोरेटर मुंतखब हुआ है। 11 फरवरी को निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात मुनक़िद किए गए और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान किया गया और 16 फरवरी को मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब अमल में लाया गया। भैंसा मुस्तकिल में पेट्रोल की किल्लत के अफवाहों से अफरा तफरी, लंबी कतारों के बाद कुछ पेट्रोल पंप्स बंद, अवाम को मुश्किलात का सामना। भैंसा में LPG और पेट्रोल की मुबैना किल्लत की अफवाहों के बाद शहरियों में खौफ व हरास फैल गया, जिसके बाद शहरियान भैंसा पेट्रोल पंप्स और R2 LPG स्टेशन तवील कतारों में देखे जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत और पेट्रोल स्टेशन मालिकीन ने बारहा वाज़े किया कि ईंधन की कोई कमी नहीं है। पीर की रात से ही शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में पेट्रोल पंप्स पर जैसे नायरा पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल
بھارت پیٹرول پمپ ہندوستان پیٹرول پمپ کے علاوہ دیگر علاقوں پر گاڑیوں اور آٹو رکشوں کی لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ پیٹرول کی قلت کی افواہوں کا راست اثر عوامی زندگی پر پڑ رہا ہے، خاص طور پر اسکول جانے والے بچوں کے والدین کو مشکلات کا شدید سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم حکام اور پیٹرول پمپ مالکین نے واضح کیا ہے کہ یہ صورتحال حقیقی قلت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ افواہوں کی باعث ہونے والی بے چینی کا نتیجہ ہے۔ ملک پیٹ میں واقع یشودا ہاسپٹل سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے طبی عملے نے حاملہ خواتین کو بروقت طبی امداد فراہم کرتے ہوئے قیمتی زندگی کو ضائع ہونے سے بچایا۔ ملک پیٹ میں واقع یشودا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے طبی عملے نے جو کہ مختلف امراض کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی حاملہ خواتین کو بروقت علاج و معالجہ فراہم کرتے ہوئے نومولود بچے نے ماں کو قیمتی زندگی ضائع ہونے سے بچایا۔ حاملہ خواتین کو بچے دانی، ڈائبٹیز، تھائرائیڈ اور خون کی کمی کے مسائل تھے جس سے ان کی صورتحال تشویشناک ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی طبی عملے کی ٹیم نے خصوصی سرجری کرتے ہوئے حاملہ کو بحفاظت جاری رکھا۔ ہنگامی صورتحال میں نومولود بچے کی پیدائش ہونے کے فوری بعد اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہونے کے بعد خصوصی چائلڈ پروٹیکشن میں طبی امداد فراہم کی اور ڈاکٹر کے زیر نگرانی میں بچے کی صحت میں بہتری آئی۔ بالآخر ماں اور بچہ دونوں کو بحفاظت فارغ کر دیا گیا۔ بانسواڑہ الیکٹریسٹی آفس کے روبرو ورکرز نے ان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا احتجاج۔ ضلع کامریڈی بانسواڑہ ڈویژن دفتر کے روبرو الیکٹریسٹی آرٹیسن امپلائیز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام الیکٹریسٹی آرٹیسن آئین معینڈ کے علاوہ پیس ریٹ کارکنان کو درپیش مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاجی دھرنا منظم کیا۔ اس موقع پر کارکنان نے ان کو درپیش مسائل کے علاوہ آنے والے اجرت کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات فوری طور پر فراہم کرنے کا مطالبہ کیا اور ان کی جانب سے کی جانے والی خدمات پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی اور کئی سالوں سے ان سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے توجہ نہ دینے پر فکرمند ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو درپیش مسائل کو حل نہ کرنے کی صورت میں احتجاج میں شدت پیدا کرنا انتباہ دیا۔ ایڑپلی منڈل کے جیتاپور گورنمنٹ ہائی اسکول میں سوچھ بھارت پروگرام کا کیا گیا انعقاد۔ ایڑپلی منڈل کے مقام پر واقع جیتاپور گورنمنٹ ہائی اسکول میں سوچھ بھارت پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس نے ایک حصے کے طور پر طلباء کے ساتھ ملک کی تمام ریاستوں کی ثقافت اور روایت کا مشاہدہ کروانے کے لیے ڈریس شوز کی نمائش کی گئی جو کہ کافی متاثر کن رہی اور اس کے علاوہ اسکول میں صفائی، ہریالی اور ماحولیاتی تحفظ کے اقدامات بھی کیے گئے۔ آنے والے موسم برسات کے مدنظر پودوں میں اضافے کے لیے قیمتی سیڈ بالز طلباء کے ہاتھوں تیار کروایا گیا۔ اس تعلق سے انہیں بیداری فراہم کرتے ہوئے آج صبح ساپہر سیڈ بالز کی تیاری عمل میں لائی جا رہی ہے۔ آج صدر مدرس پی ممتا ہر روز طلباء کو اس امور کے تعلق سے بیداری فراہم کر رہی ہیں۔ اس پروگرام میں اساتذہ صاحبین کی ٹیم، دیہی عوام کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ ڈونگلی منڈل کے لمبور دیہات میں واقع منڈل پریشد اسکول میں وداعی تقریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ ڈونگلی منڈل کے مقام پر واقع لمبور دیہات کے منڈل پریشد اسکول میں منعقدہ 8 کلاس کے طلباء کی وداعی تقریب جذباتی انداز کے درمیان منعقد کی گئی۔ 7 کلاس طلباء نے 8 کلاس کے طلباء کے لیے قائم کی گئی وداعی تقریب خصوصی ملاقات پروگرام میں تبدیل ہوئی۔ اسکول کے احاطے میں بیتے ہوئے لمحات کی یاد تازہ کرتے ہوئے طلباء جوش و خروش کے ساتھ دن گزارتے ہوئے 8 کلاس کے طلباء کے لیے وداعی تقریب شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی۔ اس موقع پر طلباء نے کہا کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے والے اساتذہ صاحبین کی جانب سے فراہم کردہ خدمات کو ناقابل فراموش قرار دیا۔ اس وداعی تقریب میں منڈل ایجوکیشن آفیسر سرینیواس لمبور، دیہی سرپنچ سجاتا شیوا ریڈی، پی آر ٹی او منڈل اساتذہ سنیل، صدر مدرس کے علاوہ اساتذہ شنکر، رنگا کمار، چندرکانت کے علاوہ سائلو، وینکٹیش اور طلباء و دیگر نے شرکت کی۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع تمپلی ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی میں مہاجنا سبھا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ سری کونڈا منڈل کے مقام پر واقع تمپلی ایگریکلچر کوآپریٹو سوسائٹی میں پی آئی سی چیئرمین پی مرلی کے زیر اہتمام مہاجنا سبھا کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔
اس موقع پر سوسائٹی سیکریٹری دیوی لال نے سال 2025 سے 2026 تاریخ تک جمع تفصیلات مارکیٹ کے تحت خریدی اور کھاد کی فروخت پر آنے والے نقد جمع اور بینک سے وتھڈرا کے علاوہ کمپنی کی جانب سے ادائیگی اور عملے کی تنخواہ و پیڈی سینٹر پر درکار اخراجات دیگر پر جمع کی گئی کل رقم کے بارے میں وضاحت کیا۔ بعد ازاں انہوں نے کہا کہ آنے والے موسم گرما میں خریدی سینٹر کے تحت دھان کے ذخیرے کو فوری طور پر خریدی عمل میں لائی جائے اور دھان کے ذخیرے پر ترگو نہ نکالا جائے اور صحیح کنڈیشن میں ہونے والی مشین دستیاب میں رکھتے ہوئے کسانوں کو دقت نہ دینے کی خواہش کی۔ اس موقع پر پی آئی سی چیئرمین پی مرلی، سوسائٹی سیکریٹری دیوی لال، اسٹاف اسسٹنٹ اے نریش، سوسائٹی عملے کے علاوہ مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے سرپنچوں کے علاوہ نائب سرپنچ اور کسانوں نے شرکت کی۔ کالیشورم پروجیکٹ 2021-A21 پروجیکٹ کے زیر التوا کاموں کے لیے فنڈ مختص کرتے مکمل کرنے کی بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے اسمبلی میں حکومت سے کی خواہش۔ قانون ساز اسمبلی اجلاس کے تحت زیرو آور میں سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ حلقہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق پیکیج 21 اور چٹاپور، فتح پور، مربی ریال اور لفٹ سے متعلق مسائل کو ایوان میں اٹھاتے ہوئے حکومت کے توجہ میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ 2021-21A پروجیکٹ کے تحت ضلع نظام آباد میں تقریباً 2 لاکھ ایکڑ اراضی کو آبپاشی فراہم کرنے کے لیے گزشتہ KCR حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کے تحت بالکنڈہ حلقے میں 70,000 ایکڑ، نظام آباد رورل جکران پلی منڈل میں 1,10,000 ایکڑ اور کروٹلا حلقے میں 19,000 ایکڑ اور آربور حلقے میں 5,000 ایکڑ اراضی کو ترقی دی گئی۔ اس پروجیکٹ کے لیے گزشتہ حکومت نے 4,800 کروڑ روپے مختص کیے، لیکن اب 3,300 کروڑ روپے ہی خرچ کرتے ہوئے 70% کاموں کو مکمل کیا اور ماباقی 30% کاموں کو مکمل کرنے سے 2 لاکھ ایکڑ اراضی آبپاشی فراہم کر سکتی۔ اس کے ذریعے کسانوں کو فائدہ ہونے کے تعلق سے حکومت کے علم میں لایا گیا۔ اس حصے کے تحت میٹ پلی حلقے کے پیکیج 21A میں بالکنڈہ حلقہ 70,000 ایکڑ اور نظام آباد رورل جکران پلی منڈل 29,000 ایکڑ اور کروٹلا حلقہ میٹ پلی ابراہیم پٹنم علاقے میں 19,000 ایکڑ، آرمور ماکلور میں 5,300 ایکڑ، کل تقریباً 1,20,000 ایکڑ اراضی ہونے کا اظہار کیا۔ ఈ 4,800 కోట్లకు ప్రతిపాదిత ఎక్స్పెండిచర్లో ఇప్పటికే 3,300 కోట్లు ఖర్చు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। అంటే 70% పనులు పూర్తయినాయి అధ్యక్ష। దయచేసి మిగతా ఈ 30% పనులు పూర్తి చేస్తే 2 లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందించే అవకాశం ఉంటుంది। దీంట్లోనే ముఖ్యంగా మరి ఏంటంటే దీంట్లో ప్యాకేజ్ 21A అని ఉంది అధ్యక్ష। అంటే 2 లక్షల ఎకరాలు మొత్తం కంటెంప్లేషన్లో మీకు ప్యాకేజ్ 21Aలోనే श्री राम नवमी व हनुमान जयंती रैली के मौके पर सीपी सईद चैतन्य ने मुतज़म्मीन के साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक्किद की गई। जिला निज़ामाबाद में श्री राम नवमी हनुमान जयंती प्रोग्राम के इनेकाद के मौके पर आज पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में वाक़ कमांड कंट्रोल हॉल में पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य ने श्री राम नवमी और हनुमान जयंती शोभा रैली के मुतज़म्मीन के अलावा मुख्तलिफ संगमों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रैली में अमल आवारी करने के क़वायद के बारे में तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। हर एक को पुरअमन व अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हुए रैली को पुरअमन तौर पर निकालने की ताकीद की और उस वक्त आवाम को दिक्कत ना होने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। अगर उसके बरखिलाफ की गई हरकत पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीपी ने कहा कि श्री राम नवमी हनुमान जयंती शोभा यात्रा को गुज़िश्ता साल की तरह इसी रोड पर इनेकाद करें क्योंकि नए रोड को इजाज़त नहीं होगी। इन्होंने कहा कि मुतज़म्मीन क़ब्ल अज़ वक्त यकीनी तौर पर वॉलंटियर्स का तक़र्रुर करने के साथ साथ रैली से मुतालिक तजावीज़ के ताल्लुक़ से यकीनी तौर पर आगाही हासिल करना निहायत ज़रूरी है। सीपी ने कहा कि DC साउंड सिस्टम मुकम्मल तौर पर ममनू होने का इजहार किया। इस इजलास में एडिशनल DCP एडमिन जी बसवा रेड्डी, निज़ामाबाद टाउन ACP प्रकाश, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर श्री शैलम के अलावा दीगर ने शिरकत की।
श्री राम नवमी के मद्देनजर अमन व सलामती के पेश नज़र शराब की दुकानों को बंद करने का सीपी सईद चैतन्य ने किया इजहार। पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य ने कहा कि निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ आरमूर बोधन डिवीज़न के हुदूद में मौजूद अवाम को आगाह किया जा रहा है कि सेक्शन 21 तेलंगाना एक्साइज एक्ट 1968 के तहत श्री राम नवमी के मद्देनज़र ज़िला भर में अमन व सलामती को बरकरार रखने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात के तहत ज़िला में वाक़ सेंधी के दुकानात, सेंधी के डिपो, IML A4 शॉप्स, 2B बार क्लब को 2 दिन बतारीख 27/3/2026 सुबह 6 बजे से 28 तारीख 6 बजे तक बंद करने का इजहार किया। अक़लियतों की तरक्की के लिए किए गए वादों को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाने का बालकोंडा के वेलपुर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से BRS अक़लियती क़ायदीन हुकूमत से किया मुतालबा। बालकोंडा के वेलपुर में कायम किए गए मीडिया इजलास में बालकोंडा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले BRS अक़लियती क़ायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अक़लियतियों के खिलाफ चलाई जाने वाली पॉलिसियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। कांग्रेस पार्टी तारीख़ी तौर पर अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल करने पर तनक़ीद की और कहा कि इक़्तिदार में आने से पहले ही कई वादे किए गए, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद इन तमाम वादों को मुकम्मल तौर पर फरामोश किया। इन्होंने कहा कि अक़लियतों के फलाह व बहबूदी के लिए हर साल 4000 करोड़ मुख्तस करने का वादा करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने तीसरे बजट से मिलाकर कुल तकरीबन 1400 करोड़ रुपये ही मुख्तस किया, लेकिन हकीकत में 2000 करोड़ रुपये भी खर्च ना करने पर तनक़ीद की। इन्होंने कहा कि शादी मुबारक स्कीम जो कि अक़लियती ख़ानदानों के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन उसे भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया और कई बिल ज़ेरे इल्तिवा रहने पर इन्होंने बरहमी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अक़लियतों की तरक्की के लिए किए गए वादों को रूबे अमल में लाते हुए स्कीमात के समराज से हर एक अहले अफराद ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने का मुतालबा किया। इस मीडिया इजलास में MA मोइज़, सैयद सरवर हुसैन MD, अकरम अब्दुल रज़्ज़ाक़ D ताहिर MD, अजीज़ MD, अहमद महबूब, शाहिद फयाज, इफ्तिखार यूसुफ, यासीन, ज़ैनुद्दीन, मुनीमान दीगर ने शिरकत की। शहर में वाक़ मेडिकवर हॉस्पिटल में रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की जानिब से तिब्बी कैंप का किया गया इनक़ाद। शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल में रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ के ज़ेर एहतमाम मुफ्त तिब्बी कैंप का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मनदीप रेड्डी आर्थोपेडिक सर्जन ने मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट किया। इस तिब्बी कैंप के तहत BP शुगर का टेस्ट करते मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर डॉक्टर मनदीप रेड्डी ने कहा कि रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की जानिब से इनक़ाद अमल में लाए जाने वाले इस मुफ्त तिब्बी कैंप से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस तिब्बी कैंप में सदर जी पंडीरनाथ और गंगा किशन ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि इस तिब्बी कैंप में तकरीबन 100 से 150 रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ ने शिरकत करते हुए मुफ्त टेस्ट से इस्तेफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। तेलंगाना कानून साज असम्बली भवन के कमेटी हॉल में वजीर ट्रांसपोर्ट पीर प्रभाकर से रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने की मुलाकात। तेलंगाना कानून साज असम्बली की इमारत के कमेटी हॉल में वजीर ट्रांसपोर्ट पीर प्रभाकर से रियासती ज़री मुशीर बांसवाड़ा MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात की। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर पीर प्रभाकर से तबादला ख्याल करते हुए हर रोज़ कई मुसाफिरीन की आमद व रफ्त होने वाले हल्के के मराकज़ पर वाक़ बांसवाड़ा RTC बस स्टैंड खस्ता हालत में तब्दील होने के अलावा ख़तरा होने के मद्देनज़र फौरी तौर पर बांसवाड़ा बस स्टैंड की मरम्मती कामों को अंजाम देने की रियासती वजीर पीर प्रभाकर से ख्वाहिश की। शहर निज़ामाबाद में कई तालाबों पर होने वाले गैर कानूनी कब्जा जात को बर्खास्त करने के लिए अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने असम्बली में हुकूमत से की ख्वाहिश। कानून साज असम्बली के 8वें दिन जारी इजलास से अर्बन MLA धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने खिताब करते हुए कहा कि एक दफ़ा अन्नापूर्णा के तौर पर पहचाने जाने वाले ज़िला निज़ामाबाद में बहुत ही कदीम रमरती तालाब 50% कब्जा हुआ है। इन्होंने कहा कि हुकूमत के कई
अराजियात पर गैर मजाज कब्जा जात होने पर अफसोस का इजहार किया। एमएलए ने कहा कि हैदराबाद के तर्ज पर निजामाबाद में भी हाइड्रा के जरिए गैर कानूनी कब्जा जात को बर्खास्त करते हुए अराजियात को हासिल करने की ख्वाहिश की। तालीम गुरबा के इलाज और मुआलजे के लिए हमारी हुकूमत अव्वलीन तरजीह देने का तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। कानून साज असम्बली के इजलास में सीएम रेवंत रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि टिप के लिए फंड मुख्तस करते हुए रियासत को रोल मॉडल के तौर पर बनाने का इजहार किया। साबिका हुकूमत ने राजीव आरोग्यश्री बाक़ियाजात को ज़ेर इल्तवा में था है, लेकिन हमारी हुकूमत की जानिब से अब तक 2408 करोड़ रुपए की अदायगी अमल में लाने के अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 927 करोड़ और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 1480 करोड़ रुपए की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से वजाहत किया। कानून साज असम्बली में इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में 2046 करोड़ मालियाती रकम पर मबनी CMRF चकों की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि साबिका हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में इन चकों के बारे में कई बदउनवानी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में सिर्फ 27 माह में गुरबा के इलाज और मुआलजे के लिए 4500 करोड़ रुपए की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో 360 కోట్ల 16 లక్షలు. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మేము ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము చేసిన పేమెంట్స్ 7/12/2023 నాడు మేము పదవి చేపట్టినాక 8/12/2023 అంటే ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2023-24 అంటే కంప్లీట్ మార్చ్ 31 2024 వరకు వాళ్ళు లేరు అధ్యక్ష. 3 నెలల ముందే ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్నది. ఈ ప్రభుత్వం బాధ్యత తీసుకున్న 8/12/2023 నుంచి ఈ రోజు इख्तिताम से खबर नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। तालीम व गुरबा के इलाज और मुआलजे के लिए हमारी हुकूमत अव्वलीन तरजीह दे रही है। साबिका हुकूमत राजीव आरोग्यश्री के बाक़ियाजात को ज़ेर इल्तवा रखा है। कानून साज असम्बली में सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। खस्ता हालत में तब्दील होने वाले बांसवाड़ा बस स्टैंड की दुरुस्तगी करे। वजीर ट्रांसपोर्ट पी प्रभाकर से रियासती जरी मुशीद बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी मुलाकात करते हुए की नुमाइंदगी। कालेश्वरम पैकेज के ज़ेर इल्तवा कामों के लिए फंड्स फौरी तौर पर इजराई अमल में लाई जाए। कानून साज असम्बली में साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी ने आवाज़ उठाई। शहर निजामाबाद के कई तालाबों पर होने वाले गैर मजाज कब्जे जात को बर्खास्त करने का कानून साज असम्बली में अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने हुकूमत से किया मुतालबा। श्री राम नवमी के मौके पर जिला में शराब के शॉप को बंद करने के लिए सीपी सईद चैतन्य ने अहकाम किए जारी। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।